हेलो दोस्तों, मैं शिबली। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सालाना बजट की। सरकार ने कल पार्लियामेंट के अंदर बजट पेश किया है फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 के लिए। तो हम इसी पे बात करेंगे। सरकार ने जो बजट पेश किया है वो लगभग 39.5 करोड़ का है। एक्चुअल फिगर है 39,45,000 करोड़ रुपए का सरकार ने बजट पेश किया है। तो हम इसी बजट के ऊपर बात करेंगे कि सरकार की आमदनी क्या है, उसका खर्चा क्या है, वो अपने बजट को कैसे और कहाँ से पूरा करेगी, इसी को जानने की एक कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, सरकार ने जो 39,45,000 करोड़ रुपए का जो बजट पेश किया है, अगर हम ये देखें कि सरकार की आमदनी क्या है, तो हम देखते हैं कि हमारी जो सरकार की जो आमदनी है वो 22,84,000 करोड़ रुपए सालाना की है। तो आमतौर से जो बजट बनाया जाता है वो अपनी आमदनी के हिसाब से ही बनाया जाता है, लेकिन हमारी सरकार ने यानी 22,84,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बजट बनाया है। लगभग 16.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का बजट बनाया है अपनी आमदनी के मुकाबले में। तो इस तरह से अगर हम देखें तो सरकार को अपनी आमदनी के अलावा लगभग 16,61,000 करोड़ रुपए का अलग से जुगाड़ करनी पड़ेगी अपने बजट को पूरा करने के लिए, तभी सरकार अपने बजट को पूरा कर सकती है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो सरकार ने जो बजट बनाया है उस बजट का लगभग 36% से ज़्यादा सरकार जो है वो कर्ज लेके पूरा करेगी। जाहिर सी बात है, सरकार की आमदनी तो है नहीं इतनी, तो आमदनी के अलावा जो उसने बजट बनाया है वो कर्ज लेकर ही पूरा किया जा सकता है। शायद ये भारत के इस इतिहास का पहला एक ऐसा बजट है जिसमें इतना बड़ा अमाउंट लगभग 16.5 लाख करोड़ रुपए जो हैं वो कर्ज लेके बजट को पूरा किया जाएगा। इससे पहले कभी ऐसा नहीं किया गया, ये फर्स्ट टाइम है। ये कीर्तिमान हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बनाया है। तो 36% से ज़्यादा बजट का पार्ट जो है वो सरकार कर्ज लेके पूरा करेगी। हालांकि सरकार के ऊपर कुछ और भी जो है ख़तरे की घंटियां लटक रही हैं। इसी साल इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट है कि इसी साल यानी अगले 12 महीनों के अंदर सरकार को 256 बिलियन US डॉलर का जो कर्ज जो सरकार के ऊपर चला आ रहा है, उस कर्ज को इन 12 महीनों में सरकार को चुकाना है। तो ये 256 बिलियन डॉलर बनते हैं, लगभग 18 से 19 लाख करोड़ रुपए बनते हैं हिंदुस्तानी। तो ये भी सरकार को इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो कर्ज जिनसे ले रखा है उनको चुकाना है। ये जो कर्ज ले रखा गया है ये कर्ज है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन का, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का, एशियन डेवलपमेंट बैंक का और इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर का। तो इस वक्त सरकार एक तरफ तो कर्ज लेगी अपने बजट को पूरा करने के लिए, दूसरे सरकार ने जो कर्ज ले रखा है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की का उसकी मेच्योरिटी हो रही है इसी फाइनेंशियल ईयर में। लिहाजा 256 बिलियन डॉलर का कर्ज सरकार को इस फाइनेंशियल ईयर में चुकाना है, जो कि 18 से 19 लाख करोड़ रुपए बनता है। इसके अलावा हम ये इस बात को जानते हैं कि इंडिया के ऊपर जो फॉरेन यानी विदेशी जो कर्ज है वो 571 बिलियन डॉलर का हो गया है। और अगर उसे कैलकुलेट करें तो हिंदुस्तान का हर बच्चा जो पैदा होता है वो 32 हज़ार रुपए का कर्ज अपने सर के ऊपर लेकर पैदा होता है। डाउन टू अर्थ की एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारी सरकार जो विदेशी कर्ज है यानी एक्सटर्नल डेब्ट जो है उसके ऊपर सालाना 84,254 करोड़ रुपए का सिर्फ ब्याज चुकाती है। दोस्तों, सरकार के कंधे के ऊपर देश के ऊपर सिर्फ विदेशों का ही कर्ज नहीं है बल्कि आंतरिक कर्ज भी है यानी इंटरनल डेब्ट भी है। और जो इंटरनल डेब्ट है वो डेब्ट जो है वो उससे ज़्यादा है, जो विदेशी कर्ज है उससे ज़्यादा है। ये है 95,83,366 करोड़ रुपए का कर्ज है जो आंतरिक कर्ज है, यानी जिसे सरकार ने इंदिरा विकास पत्र के नाम पर उठा रखा है, जिसे सरकार ने जो है स्पेशल जो है डिबेंचर बाउंड्स की शक्ल में उठा रखा है, जिसे सरकार ने बैंकों से ले रखा है, जिसे सरकार ने कुछ फाइनेंशियल कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशन से ले रखा है। ये सब जो है कर्ज बनता है
95,83,366 करोड़ रुपए। और आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि ये कर्ज, ये जो 20 और 21 का जो फाइनेंशियल ईयर गुजरा है इसमें 19.5% बढ़ा है, और उससे पहले का जो फाइनेंशियल ईयर था उसके अंदर ये कर्ज बढ़ा है 13.5%। तो हम ये देखें कि हमारी जो राष्ट्रवादी सरकार है ये हमारे ऊपर कर्ज के बोझ को लगातार बढ़ाती जा रही है। भारत का विदेशी कर्ज 2013 में लगभग 22.5 लाख करोड़ रुपए था, जो अब बढ़ के लगभग 42.5 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इस तरह हम देखते हैं कि मौजूदा राष्ट्रवादी सरकार ने विदेशी कर्ज के मामले में को दुगना कर दिया है अपनी ये 2 टर्म के अंदर, यानी 2014 में ये सरकार बनी तब से अब तक लगभग दुगना जो है विदेशी कर्ज कर दिया है, और देश की जनता को के कंधों के ऊपर उसने जो है कर्ज का को दुगना कर दिया है। तो ये है हमारी राष्ट्रवादी सरकार और राष्ट्रवादी सरकार का राष्ट्रवादी बजट। हम ये देखें कि इससे पहले मनमोहन के ज़माने में जो कर्ज था उसके मुकाबले में कर्ज दुगना हो चुका है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो एक राष्ट्रवादी सरकार जो कि राष्ट्र की बात करती है और राष्ट्रभक्ति की बात करती है, और पिछली सरकारों को राष्ट्रद्रोही सरकार कहती रही है, ये उसका बजट था। अच्छा, इस बजट हमारा जो टॉपिक था वो तो सिर्फ यही था कि बजट और उसका अमाउंट और कहाँ से क्या होगा, आमदनी और खर्चों की बात हमें करनी थी। लेकिन इस बजट के और पहलुओं को उठा के देखें तो ना गरीब आदमी को इस बजट में कुछ दिया गया है, और ना ही जो शहरी वर्ग जो कहलाता है यानी जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास को भी इसमें कुछ नहीं दिया गया है। अलबत्ता पूंजीपतियों को, इंडस्ट्रिस्ट को इसमें खूब नवाजा गया है, ख़ासकर वो उद्योगपति जो कि रक्षा क्षेत्र में जिन्होंने कंपनीज़ बनाई हैं और कोलैबोरेशन करके जो प्रोडक्शन शुरू करने वाले हैं, उनके लिए एक बड़ा अमाउंट रखा गया है उनको कर्ज देने का, यानी वो सरकार के पैसों से अपने पैसों को दुगने और 4 गुने और 10 गुना करेंगे। आप देखेंगे भारत के जितने बड़े औद्योगिक घराने हैं, महिंद्रा, टाटा, अंबानी, अडानी, जितने हैं बड़े बड़े घराने, किर्लोस्कर, इन सब ने जो है अपनी अपनी डिफेंस कंपनीज़ बना रखी हैं, और सरकार ने एक बहुत बड़ा अमाउंट इन डिफेंस कंपनीज़ को कर्ज की शक्ल में देने की बात कही है अपने बजट में। तो ये बजट बुनियादी तौर पे पूंजीपतियों का बजट है और पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचाने का बजट है। दोस्तों, इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।